बात करेंगे कि जो मोहनलाल जी से हमने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपका कोई नोट्स आपके पास में हो तो कुछ पेजेस का एस्पिरेंट्स को दिखाइए, ताकि एस्पिरेंट्स को ये समझ में आ सके कि हमको नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, नोट्स कैसे बनना चाहिए, ताकि एस्पिरेंट्स को लाभ उठाकर अपने नोट्स को बना सके या दिख सके। तो मोहनलाल जी से जैसे हमने रिक्वेस्ट की, मोहनलाल जी ने तत्काल हमको अपने नोट्स दिए। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा अपने नोट्स को, ताकि आप ये देख सकें कि एक सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होता है अपने नोट्स कैसे बनाता है, उसकी वो प्रिपरेशन कैसे करता है, तैयारी कैसे करता है। तो आप थोड़ा सा देखिएगा एक टॉपिक के माध्यम से। तो हमारे सामने 200 नोट्स है जो हमें दिया है मोहनलाल जी के द्वारा। मोहनलाल जी नोट्स आपने हमें भेजा था, तो उसको थोड़ा सा बताइएगा कि जब आपने इसी टॉपिक के ऊपर नोट्स अपने बनाया तो आपने कैसे इसको शॉर्ट किया, कैसे आपने बनाया, थोड़ा सा इसको बताइएगा। जी सर, जैसे कि 7 पेपर जुड़ा हुआ था। जी जी, 7 पेपर में सर हम देखें तो पूरा शैक्षणिक विकास संबंधी दिया गया था। तो मुझे लगा कि अगर भारत में शैक्षणिक विकास संबंधी टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो जी कहीं न कहीं जो विकास किस प्रकार से हुआ है, इसमें बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो मैंने क्रम अनुसार जो मुख्य-मुख्य आयोग रहे हैं या संगठन रहा है, जो भी है शिक्षा विकास के लिए, जी तो उसका एक ये जिस प्रकार आपको दिखाया जा रहा है, तो जी इस प्रकार से पूरा मैंने तैयार कर लिया है, शॉर्ट रूप में है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि राधा कृष्ण आयोग के बारे में क्या सुझाव दिया गया था, एनसीईआरटी जो भी है, उसको गठन कब किया गया था, हो गया पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गया, कब लाया गया था। इस जी प्रकार से मैंने एक नोट सा तैयार कर लिया, ताकि मुझे लगे कि ये मतलब शॉर्ट नोट से ये भी होता है कि आपको कम क्षेत्र में यानी कि कम टाइम में ही आप सभी चीज़ को देख सकते हो बहुत जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे और हम लोग मेंस के बात करें यहाँ पे, जैसे आपने लिखा हुआ है उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु सरकार को सुझाव देना, विश्वविद्यालय हाँ, शिक्षा आयोग, ये आपने कैसे जोड़ा, ये थोड़ा सा बताइएगा ताकि एस्पिरेंट उसको पकड़ सकें। जी, जी। जैसे कि ये राधा कृष्ण आयोग था 1948 में, तो जी विश्वविद्यालय के लिए विशेष रूप से हुआ था। ओके ओके ठीक है? ओके। तो विश्वविद्यालय जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्च शिक्षा संबंधी विकास में क्या प्रावधान किया करके, तो विशेष जी रूप से हमें तत्काल राधा कृष्ण आयोग याद आना चाहिए करके, मतलब विशेष स्पेशली मतलब क्लासिफाई करके उसको लिखा गया, ताकि अंत में जैसे प्रिपरेशन करूँ, अगर पूछ दे कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के संबंध में किसी भी संस्था का नाम बताओ या आयोग का नाम बताओ ऐसा करके, तो मुझे जी ये जी नाम याद आना चाहिए करके उसे एक नीचे में लिख दिया हूँ मैं उसको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए कितना अच्छा टेक्निक जी, है जी। दोस्तों। बड़ा सिंपल, की जो याद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको आपने ब्रैकेट में किया और आपने लिख दिया, नोट बनाने ध्यान रखना है जी, आपको। जी। जी, जी सर। बहुत अच्छा। फिर जैसे हम लोग बात करें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आपने लिखा है तो इसमें एक स्थापना उच्च शिक्षा के मानकीकरण के लिए, ओके, जी, विश्वविद्यालय जी। को वित्तीय सहायता देकर उनके वित्तीय स्तर को सहायता। सुधारना, बहुत सुंदर। जी, जी। 1953 में औपचारिक उद्घाटन तथा 1956 में अधिनियम एवं स्थापना, ओके, यानी कि आपने लास्ट जी, में लिख दिया कि इसका कब उद्घाटन हुआ था और कब इसके अधिनियम और उसकी स्थापना जी। की गई थी। बहुत बढ़िया। जी, जी सर, इसका कंटेंट लिखने का मुझे रुचि इसलिए हुआ जी कि अगर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में अगर 4 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत बढ़िया। तो ऊपर में एक लाइन में आप लिख दो कि कब उसका औपचारिक गठन हुआ और कब उसका अधिनियम स्थापित हुआ, जो भी। जी इससे आप डेट सही लिखते हो, उसके बारे में आप प्राथमिक जो जानकारी आप देते हो, तो जी चेकर के माइंड में ये पॉजिटिव इम्प्रेस जाता है कि इसको हाँ, इसके बारे में पता है। जी इसका स्थापना कब हुआ, ये औपचारिक उद्घाटन कब हुआ, इसके बारे में तो आप जो भी नीचे लिखोगे, जो भी समझ के, तो जी उसको ये सोचेगा कि हाँ, जब ये स्थापना संबंधी जो भी कंटेंट दिया है वो सही है, तो बिल्कुल। आने वाला जो नीचे में कंटेंट दिया है वो भी सही होगा। बहुत बढ़िया, स्टार्टिंग इंप्रेशन आपका अच्छा हो जाएगा और हाँ, नीचे आपका जी, उसको जी। पढ़ने में रुचि रहेगी। बहुत बढ़िया, ये अच्छी जी, स्ट्रेटजी आपने जी, बताई। जी सर। हम आगे बात करें, अगले से एनसीईआरटी का आपने बनाया है तो ये भी आपने अच्छे से इसी पैटर्न में आपने बनाया होगा, है ना। जी, जी, बिल्कुल सर, फिर आपने बिल्कुल। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरा शिक्षा शिक्षा नीति का जो भी वर्तमान जी, में आई जी थी सर। उसका नोट्स नहीं आपने बनाया। जी सर, उसका नोट्स बना हुआ है, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, वो भी दिखाते तो अच्छा रहता, क्योंकि जो नई वाली है उसको भी एकदम बच्चे देखते हुए प्रेजेंट वाली को ज्यादा लोग टच में रहे ना, खूब पढ़े हैं। चलिए बड़ा अच्छा है। जी, 68 और 86 तक दोस्तों उसमें दिया गया है। और हम निवेदन जी, करेंगे मोहनलाल जी से, मोहनलाल जी नोट्स को हमें दे देंगे तो हम आपको उसको भी जी, जी। वीडियो के साथ ऐड ऑन कर देंगे। बहुत अच्छा। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर। एक ये नोट्स आपने और भेजा था, इसमें आपने बड़ा अच्छा फ्लो जी। चार्ट वगैरह बना रखा है एकदम से। तो इसको थोड़ा बताइए किस टॉपिक पे आपने बनाया था और ये
किस तरह से आपने इसको तैयार किया इस टॉपिक को? जैसे सर दिख रहा है लेफ्ट साइड में AICT। जी जी सर, उसके बारे में जैसे हम लोग नोट्स बनाएंगे तो 3-4 पेज तक जाएगा वो पूरा। एक जी पेज में परामर्श से मतलब कब स्थापना हुआ, क्या हुआ, उद्देश्य क्या थे, कार्य क्या थे, जी मानदंड क्या है, इस जी प्रकार से 2-3 पेज में जाएगा वो। अब मेरा जी मुख्य जो नोट्स है वो 2-3 पेजों का बना हुआ है। जी अब सर इसको अब अंतिम दौरान जैसे मेंस के लास्ट टाइम में आपको देखना है तो देखो सर 2 प्रकार के संस्थान एक ही पेज में आ गए, 3 प्रकार के संस्थान जो शिक्षा संबंधित। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी पेपर तो 7 सर का ही नोट्स है ना? हाँ हाँ, पेपर 7 का ही सर। जी सर। तो इसमें आपने एक तो AICTI को दे दिया आपने इसके अंदर, जी सर, दूसरा आपने इसके राइट राष्ट्रीय साइड में शिक्षा। हाँ शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है। जी, फिर सर नीचे में दिया गया राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद। बहुत बढ़िया। यानी 3 संस्थाओं को आपने एक पेज संस्था। के ऊपर कर दिया। जी जी सर, ताकि मुझे मेंस के दौरान जैसे ही टाइम मिलता है जो भी है, क्योंकि जी मेंस का जो 7वां पेपर होता है सबसे अंतिम दिन होता है, जी तो लगभग 3 से 4 घंटा इसको देखने के लिए मतलब रिवाइज करने के लिए मौका मिल जाता है, टाइम ही मिल जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर, तो इस प्रकार के सभी जो टॉपिक्स हैं उसको 2-3 घंटा के अंदर जल्दी-जल्दी देख लो। 1-2 जी बार देख लो, पलट लो, ताकि आपको ये लगे कि हाँ, मैं रिवीजन करके जा रहा हूँ अब। जी 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 जी। जी सर, तो ये कॉन्फिडेंट अगर मन में हो जाए कि सर हाँ, मैंने रिवीजन किया है अभी और मुझे अच्छे से याद आएगा, तो जी कॉन्फिडेंटली अगर आप प्रिपेयर होकर माइंड सेट लेके जाते हैं आप मेंस में जो होता है बोर्ड में, एग्जाम बोर्ड मतलब सेंटर में, जी जी, तो सर आपका निश्चित तौर पर जो भी क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट होते हैं। बहुत बढ़िया। मोहनलाल जी, जैसे आपने लिखा हुआ मेरी रुचि बन रही है, मैं थोड़ा पूछ लूं आपसे, क्योंकि आपने बड़ा इंटरेस्टिंग जी, लिखा। परामर्शी निकाय 1945 में आपने ये बनाया, जी, ये जी। लिखा। फिर आपने 1987 लिखा हुआ है आगे, ये कैसे? मतलब सर उसमें लिखा है कि सबसे पहले जब 1945 में इसकी स्थापना किया गया तो एक परामर्शी निकाय के रूप में सिर्फ ओके, सरकार को परामर्श करते थे। जी बहुत लेकिन बढ़िया। सर उसके लिए एक अधिनियम लाया गया 1927 में। उसे अब एक संवैधानिक निकाय के रूप में मतलब घोषित निकाय के रूप में घोषित कर दिया कि आप सलाह देंगे, उसके साथ-साथ इसके लिए एक आवश्यक कदम उठाएँगे। इस प्रकार से जो 1987 में उसको अधिकार दिया गया था, उसके बारे में मतलब लिखा हूँ। उस एक डेट से जो भी कंटेंट है मुझे याद आ गए। बहुत बढ़िया, यानी कि आपको पूरा नहीं लिखना है, आपने डेट लिखा, आपको याद आ हाँ, गया 87 में इसमें मॉडिफाई किया हाँ, गया था, इसको और स्ट्रॉन्ग हाँ। किया जी, गया था। बहुत बढ़िया। जी, जी, जी फिर सर। आपने इसके उद्देश्य ऑब्जेक्टिव लिख दिए, है ना? उद्देश्य लिख दिया जी, जी, आपने जी, जी। कि मानदंडों व मानकों का उचित व्यवस्था व विनियमन करना। बहुत बढ़िया। हाँ, गुणवत्ता जी, संवर्धन करना, तकनीकी जी। शिक्षा को देखना, और फिर आपने उचित नियोजन व समन्वित विकास, ये भी आपने उद्देश्य में लिखा है। जी, जी सर, पूरा एक टॉपिक है ये, 5-6 जो उद्देश्य हैं उनको मैं अलग-अलग से करके। बहुत बढ़िया। जी सर। तो ये तो आप, यानी कि अगर 2 मार्क्स में आ जाए, 4 मार्क्स में आ जाए, तो आपको उसको अच्छे से हैंडल कर लेंगे। जी, आपका इतना जी, जी कंटेंट सर, है ही, बिल्कुल। वो दोनों आपका काम हो जाएगा। फिर आपने इसका जी, जी कार्य सर। भी लिख दिया कि कार्य क्या करता है। जी, अगर 8 मार्क्स में आ जाता है तो आप इसको कार्य को बढ़ा देंगे, तो ये आपका पूरा 8 मार्क्स जी, का तैयार हो जाएगा। जी, जी, जी सर, जी सर। शुल्क नियम, क्या लिए क्या लिखा है? शुल्क नियम। जी, शुल्क संबंधी जो भी है तकनीकी शिक्षा में, उसको निर्धारित जी, करने का भी कार्य करता है ये। ओके। वाणिज्यीकरण रोकना, ये क्या बात हुई? मतलब जी सर, वाणिज्यीकरण रोकने का तात्पर्य ये होता है कि अगर होता है कि कम गुणवत्ता वाले कई संस्थान भी स्थापित हो जाते हैं। जी जी सर, उस प्रकार के जो मतलब होता है उसको रोक लगाना, उसका मानकीकरण करना आवश्यक, उसको जो भी है कंटेंट है उसमें सुधार करने संबंधित ये कार्य करता है। इसलिए वाणिज्यीकरण रोकना ये है। बहुत बढ़िया। और नए संस्था जी, जी। खोलने पाठ्यक्रम, ये क्या लिखा? नए संस्था जी। पाठ्यक्रम। जी सर, नए मतलब मेरी संस्था एक्चुअली खोलने क्या है के ना लिए मोहन जी, मेरे आपको नोट लेके हाँ, मेरी रुचि बन रही है कि मैं पूछता रहूं। तो अब मुझे ये हाँ, जब रुचि हो रही, तो एस्पिरेंट्स कितना ज्यादा प्रभावित होगा इस नोट्स को देखकर। ये तो बड़ा जी, जी सर, स्वीट, बिल्कुल। स्वीट एंड शॉर्ट। जी, जी। बहुत बढ़िया। नए संस्थान जी खोलना सर। पाठ्यक्रम, जी जी सर, इसका अर्थ ये है कि अगर सरकार नए संस्था खोलने के लिए अगर सलाह माँग रहा है तो AICT ज़रूर उसको सलाह देगा और उसमें बहुत बढ़िया, पाठ्यक्रम में कुछ सुधार करना है, कंटेंट में नवीनीकरण लाना है तो इसके संबंध में कार्य करता है ये। बहुत बढ़िया। जी, इस प्रकार से एक-एक शब्द से आपको पूरा एक वाक्यांश बन जाए, इस प्रकार से मैंने जो-जो शब्द था उसको मैं वहाँ पुट कर दिया हूँ, ताकि मैं अंतिम समय में देख लूँ उस शब्द को और उस शब्द से एक बढ़िया आंसर बना लूँ।
जी, ये निरीक्षण कैसे लिखा है मोहनलाल जी? निरीक्षण? जी सर, जी, निरीक्षण का तात्पर्य होता है कि कोई भी अन्य जो तकनीकी शिक्षा मतलब प्रदान करते हैं। जी, जी सर, तो एआईसीटी क्या करता है, वहाँ जाके निरीक्षण भी कर सकता है अपने टीम के माध्यम से, अपने समिति के बहुत माध्यम बढ़िया, से। बहुत बढ़िया। जी, जी, जी। और जी, जी सभी सर। वर्गों, सभी वर्ग क्या लिखा है ये? सभी वर्गों? जी सर, इसका इसका एक कार्य भी होता है कि सभी वर्ग जो समाज के हैं, जो पीछे वर्ग हैं, दलित ओके, वर्ग हैं, वहाँ तक भी तकनीकी शिक्षा को पहुँचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी कार्य करता है सर ये। बहुत बढ़िया। वित्तीय सहायता? जी, जी, जी। जी सर, जो अन्य तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो संस्था होते हैं, जो भी हो, जी, तो एआईसीटी अब एक सर्वोच्च संस्था मान सकते हैं, जो तकनीकी शिक्षा संबंधित। बहुत बढ़िया, तो सरकार को सहायता मतलब सरकार को सहायता मतलब सलाह देता है कि कोई भी संस्था को वित्तीय सहायता देने के लिए मतलब वित्तीय सहायता प्रदान करें ऐसा करके। बहुत बढ़िया। देशों के जी, सभी, ये क्या लिखा है? देशों के सभी? सभी स्तरों में मतलब देश के बहुत जो भी बढ़िया। स्तर हैं, ओके, ओके, वहाँ तक ओके। तकनीकी शिक्षा को उपलब्ध कराना ये भी इसका कार्य रहता है। बहुत बढ़िया। तकनीकी प्रबंधन समन्वय? जी सर, यही कार्य है तकनीकी प्रदान करना, जी, बेहतर उसे प्रबंधन करना, जी, समन्वय स्थापित करना शिक्षा में, इस बहुत प्रकार बढ़िया, से। बहुत बढ़िया। जी सर। प्रत्यापन, प्रमाणन, अनुश्रवण, मूल्यांकन? अनुश्रवण। बहुत बढ़िया। जी सर, ये जो भी अनुश्रवण तकनीकी का अर्थ क्या शिक्षा होता है प्रदान मोहनलाल करता जी? है। आप पहले शब्द का अर्थ जी बताइए सर। थोड़ा सा, अनुश्रवण का अर्थ क्या होता है? जी, जी बड़े सर। प्यारे शब्द हैं, अनुश्रवण का प्रत्यापन करना, प्रमाणन करना, अनुश्रवण करना। मेरे लिए अनुश्रवण नया शब्द है। तो बड़ा अच्छा शब्द लगा मुझे मोहनलाल जी यहाँ पर। अनुश्रवण थोड़ा सा बताइएगा इस शब्द का अर्थ क्या है, और फिर ये चार वर्ड आपने जो लिखे इसको बताइएगा आपने कैसे इसको लिखा है। जी सर, ये जो वर्ड हैं एनसीईआरटी की जो बुक जब नोट्स बना रहा था मैं, जी, तो इसमें लिखा होता है कि प्रत्यापन करना, प्रमाणन करना, अनुश्रवण करना, मूल्यांकन करना। बहुत जैसे कि बढ़िया। आपने पूछा अनुश्रवण का अर्थ। जी, अनुश्रवण का तात्पर्य ये होता है सर, जो भी कहीं तकनीकी शिक्षा संबंधी कहीं से शिकायतें आ रही है, जो भी है, जी, जी, या उससे सुधार संबंधी जो भी सुझाव दिए जा रहे हैं, जी, तब उसे सुनना और बेहतर तरीके से उसका क्रियान्वयन करना। जी, 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 बहुत बढ़िया। सुधार, जी, जो इस सुझाव ये आए भी उनको सुनना, हाँ, और सुनने के बाद हाँ, क्रियान्वयन भी करना। बहुत बढ़िया। सुनना, बेहतर रूप से उसका सुधार करना, क्रियान्वयन करना। बहुत बढ़िया, जी, जी सर। बहुत बढ़िया। प्रत्यापन, प्रमाणन, बहुत बढ़िया। मूल्यांकन। अगला आपने लिखा जी, जी सर। वृद्धि विकास में पूर्वानुमान। जी सर, इसका तात्पर्य होता है कि तकनीकी शिक्षा की वृद्धि करने के लिए ओके, बहुत बढ़िया। उससे पहले जो मूल्यांकन करना कि जी, हमें क्या करना है, तो कैसे तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। बहुत बढ़िया। मतलब तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहले ही ये निर्धारित करना कि क्या-क्या हमें करना है। तो इस बहुत प्रकार बढ़िया, के कार्य भी एआईसीटीई द्वारा किया जाता है। बहुत अखिल बढ़िया, भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है इसका नाम पूरा। बहुत बहुत बढ़िया। जी, जी सर। अखिल अखिल भारतीय, भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। बहुत बढ़िया, तकनीकी शिक्षा जी, परिषद। जी सर। बहुत बढ़िया। और इसमें भी आपने पूर्वानुमान भी लिखा है, पूर्वानुमान। जी, जी। तब पूर्वानुमान का तात्पर्य है सर वही कि पहले से ये जानना कि हमें तकनीकी शिक्षा के बारे में जी, बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या हमें कार्य योजना तैयार करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो ये पूर्वानुमान होता है सर। बहुत बढ़िया। और ये अगला था जी, जी। विभिन्न क्षेत्र संरक्षण आंकड़े, ये क्या लिखा है आपने? जी सर, तकनीकी शिक्षा संबंधी सर विभिन्न डायमेंशन होते हैं। जी, तो उसके बारे में ये करना कि क्या-क्या क्षेत्र हैं, कौन-कौन से जी, क्षेत्र में हमें बेहतर कार्य करना है, जी, क्या-क्या विषय क्षेत्र इसमें शामिल किया जा सकता जी, है, उसका सर्वेक्षण भी करना। जी, साथ ही साथ सर उससे संबंधित जो भी आंकड़े हैं उसको तैयार करना, इसका भी कार्य बहुत बढ़िया, करता है सर ये। बहुत बढ़िया। जी, जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने AICT के बारे में बहुत डिटेल से बताया, और मुझे ऐसा फीलिंग आ जी, रही है इस समय। मैं अपनी फीलिंग आपको बताऊं, मुझे लग रहा है कि आप टीचर हैं और मैं स्टूडेंट हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है। जी। तो जो स्टूडेंट्स आपके इस वीडियो को देखेंगे उनको लगेगा यार कितना अच्छा कंटेंट हमको मिला। मन तो मेरा ये भी कर रहा है कि मैं ये दोनों जो आपने काउंसिल का दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का, शिक्षा परिषद का, उस पर भी मैं आपसे पूछूं, लेकिन थोड़ा समय का अभाव आपके पास भी है। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा मन कर रहा है कि इनको भी मैं पूछ लूं आपसे, आपने कैसे नोट्स को बनाया, क्योंकि ये भी स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी होगा। थोड़ा सा ब्रीफ वगैरह बता देंगे तो अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स को।
जैसे आपने लिखा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ये 17 ये क्या लिखा है? समूचे। समूचे, हाँ समूचे मतलब राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों की शिक्षा के लिए है। जी, समूचे उसके लिए समाहित। समुचित विकास, हाँ समुचित विकास करना, और ओके। साथ ही साथ सर उसके विकास के लिए जो भी कार्य संचालित किए जा रहे हैं जी, उसको आपस में समाहित करके उसे संचालित करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सर जैसे एक एक वर्ड लिखा है उसके जी, संबंधित पूरे एक एक वाक्यांश है। बहुत बढ़िया। यानी कि आपने अपने को रिवाइज करने की, देखिए ये बात बहुत अच्छी बोली जी मोहनलाल जी ने कि भाई आप अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाएं। ये तो आपको दिख रहा है जी सामने, जैसे मोहनलाल जी ने जी आपको नोट्स दिखा दिया, तो वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपने वर्ड लिखे जिससे उनको याद आ हाँ जाए। हाँ तो आप भी जब जी अपने जी नोट्स सर बनाएं तो आप पूरे वाक्यांश को, पूरे वाक्य को बहुत छोटा करें, लेकिन ऐसा करें जो आपको याद आ जाए, कि पूरा सेंटेंस याद आ जाए। हाँ तो यही काम जी इन्होंने सर। किया हुआ है। इसमें एक शब्द और कहना चाहूंगा। जी जैसे कि ये मेरा नोट्स है, शॉर्ट नोट्स। जी तो अपना जो शॉर्ट नोट्स जो भी तैयार करें, जो स्टूडेंट लोग बोल रहा हूँ मैं, जी तो अपना एक जो मूल नोट्स होता है जो आप पूरा डिटेल्स लिखते हैं उसी से तैयार करिए आप। जी जी, ताकि आप उस शब्द को पढ़ो तो आपको पूरा जो जैसे कि जो आपने डिटेल्स नोट्स बनाया उसको याद कर पाओ आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये मेरा जो शॉर्ट नोट्स बना, ये मेरा जो सार रूप से लिखा हुआ था उस नोट्स से इसे बनाया गया है। बहुत बढ़िया, यानी कि शॉर्ट नोट्स से भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाया। पहले आपने जी बहुत जी डिटेल नोट्स सर। बनाया, और डिटेल नोट्स से भी जी आपने सर। उसको संक्षिप्त किया। सार। जी जी हाँ, संक्षिप्त। जी सर। बहुत सुंदर। ये जैसे लिखा है मानदंडों व मानकों का विनियमन, बहुत बढ़िया। प्रणाली उचित जी नियोजन प्लस समन्वित विकास, बहुत बढ़िया। जी सर। पहले सलाहकारी 1900। फिर वो 95 में संवैधानिक संस्था के रूप में फिर स्थापित हुआ। बहुत बढ़िया। यानी कि दोनों आपने ईयर भी डाल दिया, ताकि ईयर से क्या होता है कि आप जब फैक्ट डाल देते हैं अपने नोट्स के अंदर, हाँ और हम मेंस में भी, तो आपकी बातें बहुत ही प्रमाणित लगती हैं, बहुत ही वजनदार हो हाँ जाती जी है। जी जी ये जी बहुत सर। बढ़िया। हम कार्यों की बात करें, कार्य में आपने क्या लिखा है? ये सभी सभी पक्षों। पक्षों। जी सर। जो भी शिक्षा विकास संबंधी जो भी सभी पक्ष हैं जी, उसका भी सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण करना। अध्ययन करना है। जी 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 अध्ययन जी, करना है। बहुत जी बढ़िया। जी सर। आंकड़े तैयार करना, विकास का जी पूर्वानुमान लगाना। जी विकास जी का सर। इस परिषद से क्या लिंक है? विकास पूर्वानुमान ये कैसे लिखा आपने? जी सर, विकास मतलब सर शिक्षकों के शिक्षा संबंधी जो विकास है। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी बहुत जी जी बहुत जी प्यारा सर। शब्द लगाया आपने कि शिक्षक हो गए, शिक्षा संबंधी विकास पूर्वानुमान लगाना, कि भाई जी जो विकास हुआ है वो जी कहाँ तक लेके जाएगा, क्या करेगा। बहुत हाँ बढ़िया। जी 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 सर। सिफारिश विकास कार्यक्रम व योजना, बहुत बढ़िया। जी जी सर, सिफारिश सरकार करना, को सिफारिश करने का भी कार्य करता है। जी बहुत बढ़िया। अगला शिक्षक शिक्षा विकास निमंत्रण व समन्वय, नियंत्रण। ओके, नियंत्रण और नियंत्रण, समन्वय। जी 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 बहुत सर। बढ़िया। और फिर इस शुल्क प्रकार दिशा से निर्देश। ओके, हाँ, शुल्क जैसा किसका? शिक्षकों के शिक्षा संबंधी जो सर प्रवेश लेना है, ओके, परीक्षा संबंधी जो शुल्क है, जी जी, और जो भी ओके। संस्थान प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे काम कर रही संस्थाएं। टीचर से। जी जी जी, सर, उसके लिए एक आवश्यक सीमा निर्धारित करना कि आप इस स्तर तक शुल्क ही वसूलेंगे। इस प्रकार से भी ये कार्य करने का मतलब बहुत इसका बढ़िया, भूमिका रहता है। बहुत। और व्यवसायीकरण आपने लिखा है यहाँ पर। जी जी सर, व्यवसायिक के बारे में भी बताया कि स्वायत्त शासी है, मतलब स्वयं शासी, किसी के नियंत्रण में नहीं है ये। जी जी, जी, और व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में वे केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को सलाह देने का भी कार्य करता है। बहुत उसके बढ़िया, नीतियों निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार बहुत से बढ़िया। ये भी पूरा एक समरी है कहा जाए, ताकि जी हम जी अंतिम समय में इसको देखें और हमें पूरा जो राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में है हमें डिटेल से याद आ जाए। जी 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 जी, जी जी सर, ये इस तो प्रकार बहुत से अच्छा मेरे है। नोट्स बनाने का। जी, और दोस्तों देखिए नीचे आपका राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा परिषद है, उसका भी आप देख सकते हैं, और इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए जी बड़ा जी अच्छा समय हमको दिया, और बहुत अच्छे से आपने बताया, तो रियली थैंकफुल। और सभी एस्पिरेंट्स की ओर जी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, मोहनलाल जी, हम धन्यवाद। अगर मेंस के बारे में बात करें, मेंस को लेकर आपने नोट्स बता ही दिया, कोई खास स्ट्रेटजी आपको मेंस को लेकर रही, आपने राइटिंग प्रैक्टिस किया हो, वो भी थोड़ा सा बताइए मेंस को लेकर अगर हम बात करें तो।
जी सर, मेरा जो मेंस में जो नंबर आया है 833 नंबर रहा है, जी जी तो उसका मुख्य कारण यही रहा है कि सर जो हम लोग प्लानिंग करते थे कि कैसे करना है, कैसे नंबर इम्प्रूव करना है, तो इसके लिए जो हम लोग का ग्रुप बना हुआ था। जी जी, वर्तमान में जो आशीष भाई हैं, तारकेश हो गया, महेश है, सोनू है, जीत है, जो 5-6 लोगों का हम ग्रुप बनाए थे हम लोग कैसे करना है करके। तो जैसे हम लोग का प्री खत्म होता था, प्री एग्जाम देते थे, जी तो सभी लोगों का प्री क्लियर हो जाता था कि मतलब एक ऐसा नंबर गेन करते थे कि उससे क्लियर ही हो जाता था। जी जी फिर ओके हम लोग डिसाइड करते थे कि लैंग्वेज तो हम डेली पढ़ते थे, डेली रोज जी 2-2 घंटा, 3-3 घंटा। जी फिर अदर सब्जेक्ट के लिए हम लोग 3 दिन या 2 दिन का टाइम डिसाइड करते थे कि हम 2 दिन में इसको पूरा पढ़ना है अच्छे से। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद उससे संबंधित 3-4 पेपर, यानी कि 2-3 घंटा हमको अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करना है बैठ के। बहुत बढ़िया। ठीक, तो राइटिंग प्रैक्टिस करते थे। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट को अलग-अलग से, जी जैसे समाज शास्त्र शास्त्र हो गया अलग से, दर्शन शास्त्र हो गया अलग से, छत्तीसगढ़ का भूगोल हो गया अलग से, भारत का इतिहास हो गया अलग से। सभी के लिए 2-2 दिन का डेट डिसाइड करते थे। फिर 2 दिन पढ़ने के पश्चात हम लोग 3 घंटा 2-3 पेपर उससे संबंधित अच्छे से हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करते थे। फिर अंतिम समय में 2 मतलब कहा जाए तो 1 महीने का टाइम बचता था मेंस में। हेलो? जी जी बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, बहुत अच्छे से, जी, जी। बिल्कुल। जी, तो अंतिम में जैसे 1 महीने का टाइम बचता था, उसमें हम 2-2 3-3 दिन गैप ना करके 1-1 दिन का रखते थे लगातार। जी आज पूरा इंडिया हिस्ट्री पढ़ो और शाम को पूरा इंडिया हिस्ट्री संबंधी जो भी क्वेश्चंस आए उसको पूरा राइटिंग कर प्रैक्टिस करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से सभी लगभग 20-25 सब्जेक्ट हैं, उसको पूरा पढ़ के 20 दिन में पूरा नाइट को लिख के उसे पूरा खत्म कर देते थे हम लोग। यानी टॉपिक पढ़ा, उसके जो प्रश्न है हाँ, उनको आप लिख दिया, काम खत्म। जी। फालतू ये जी, नहीं जी कि सर। कल पर करेंगे, छोड़ना नहीं है दोस्तों। हुआ है ना पुरानी जी, कहावत, जी, कल जी करे सो सर। आज कर, और आज करे सो हुँ। अब, पल में पढ़ ले हाँ, होएगी, बहुनी करे सो कब। तो करे सिंपल मोहनलाल जी जी सर। ने, और इनका जो पूरा फ्रेंड सर्किल था, इनके स्टडी सिंपल ये थी। आशीष साहू जी का तो हमने इंटरव्यू लिया है, जब जी, 2019 जी, का जी सर। लिया हुआ है। बाकी आपके जो मित्र हैं उनका भी हम इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि उनकी सबकी जी, खास स्ट्रेटजी रही होगी, उस पर हम लोग जी, डिस्कस करेंगे। तो बड़ा अच्छा मुझे जी आपका सर। लगा कि मतलब ये बहुत अच्छी जी बात है, सर। कल पर नहीं छोड़ना है। हाथों हाथ पढ़ा, हाथों जी, उसके जो पेपर थे, क्वेश्चन जो आए हुए हैं या आ सकते हैं, उनको लिख डाला, टॉपिक खत्म। फिर दोबारा पढ़ना पड़ता ही नहीं उसको, आपका पूरा चेहरा तैयार हो जाता है और आपने उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए। बहुत बढ़िया। जी। मोहन जी, मुझे थोड़ा सा